वेलकम बैक 7th क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? आप पढ़ाई करें और बाद में मिला हुआ होमवर्क ज़रूर कंप्लीट किया करें। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर कि इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का क्या महत्व है। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। पहले भी आप पढ़ चुकी हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी में सब कुछ कैसे लोगों को मिलता है, फ्रीडम मिलती है, इक्वलिटी मिलती है। और इस इक्वलिटी के जो टॉपिक को हम और अच्छे से विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों ये देखेंगे हम कि कुछ जो पर्सन्स हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं। मंजीत कौर टीचर हैं एक, है ना। तेजा सिंह एक ट्रेडर्स है, व्यापारी है। गिरीश राव स्टूडेंट हैं। कांता देवी डोमेस्टिक वर्क में घर में काम करने वाली है। कांता देवी तो एक लाइन में खड़े हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं बच्चों? सुजाता कुमारी डेमोक्रेटिक वर्कर है, मीन्स समाज सेविका है कुछ कोई जो है सुजाता कुमारी। तो ये बच्चों एक वोट देने की, जो कि हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें सभी व्यक्ति वोट देने जाते हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है या कोई काम वाली है या कोई टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, जो भी हैं वो सब एक टाइम पे वोट देने लाइन में खड़े होते हैं। सबको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इट मीन्स सब इक्वल है। इस सिंबल के साथ में ये स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है। तो इसमें कुछ डिस्कशन दिखाया हुआ है बच्चों, पहले वो हम देखेंगे इक्वलिटी के ऊपर। देखिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी इन द क्लास 6th बुक। डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब पढ़ेंगे वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। की एलिमेंट्स पढ़े आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे इसमें इक्वलिटी है, फ्रीडम है एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं है। ये सब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक जो है खासियत है। ये की एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, लोकतांत्रिक सरकार के, है ना। दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो लोगों को वोट देने का अधिकार देती है डेमोक्रेसी। इसमें क्या क्या है कि लोग अपना पार्टिसिपेशन करते हैं गवर्नमेंट के बनने में, अपना जो है एक रोल अदा करते हैं। द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, जहाँ इसमें किस किस चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं कि जस्टिस आपको मिलता है, न्याय मिलता है, समानता मिलती है, और रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाइयों का जो है निवारण होता है। जैसे लड़ाई अगर किसी देश में हो जाती है, कोई ज़्यादा बहुतियात वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू बहुतियात वाले हैं या कहीं पे मुसलमान बहुतियात वाले हैं, तो उनमें लड़ाई संभव है और गवर्नमेंट के ऊपर वो सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बने, हमारी। ऐसा डेमोक्रेटिक में नहीं है, सबको बराबर के राइट्स मिलते हैं, तो ये समस्याएं भी सॉल्व हो जाती हैं और लड़ाई झगड़े के चांस कम हो जाते हैं। इक्वलिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक विशेषता है इक्वलिटी जो है, समानता कि डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में, सरकार में इक्वलिटी एक बहुत विशेष स्थान है इक्वलिटी का, समानता का, क्योंकि इसमें सभी लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार है। किसी भी जगह जाने के रहने का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है ना। और उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो ये सब समानता के, वोट देने का अधिकार सबको है। ये जो समानता है हमारे लोकतांत्रिक राज्य में, ये सब लोकतांत्रिक राज्य की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, है ना। इक्वलिटी इज की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और इसके जो भी फंक्शन है इस पर प्रभाव डालती है। इक्वलिटी जो है, जो भी इसके की फीचर्स है डेमोक्रेसी की, जो भी विशेषताएं हैं, उनका प्रभावी रूप इक्वलिटी से ही आता है। जैसे कि हमें कोई अधिकार प्राप्त है, अगर समानता नहीं होगी तो उस अधिकार का क्या फ़ायदा। तो समान है सब कोई, तो तभी हम किसी अधिकार का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि हमें शिक्षा का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, स्पीच देने का अधिकार, सरकार में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार। अगर हम सब समान हैं तभी हमें यह अधिकार कुछ काम आ सकता है। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल रीड मोर
more about equality, what it is, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at Kanta's story. कांता है काम वाली, आपने देखी, उसकी स्टोरी से ये स्टोरी शुरू होती है, मैं दिखाऊंगी आपको, है ना। तो इसमें ये बताते हैं कि इक्वलिटी जो है डेमोक्रेसी को बहुत इम्पोर्टेंट बनाती है, इम्पोर्टेंट रोल है इक्वलिटी का, समानता का। और इक्वलिटी क्यों आवश्यक है और कैसे, मतलब इक्वलिटी के बिना कोई भी डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है गवर्नमेंट की वो सफल नहीं है। समानता के बिना अगर हम समान व्यवहार नहीं कर सकते नागरिकों के साथ में, गवर्नमेंट समान नहीं होगी, तो फिर इक्वलिटी का क्या फ़ायदा या किसी डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा। तो इक्वलिटी होनी इसलिए बहुत ज़रूरी है। कांता की स्टोरी देखिए, जैसे इसमें आपने सारे कैरेक्टर पढ़े कि एक लाइन में खड़े हुए हैं सब, है ना। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड, कांता और उसकी जो फ्रेंड है सुजाता, आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। अब वोटिंग लाइन में खड़े खड़े सुजाता ये है जो है समाज सेविका है, और कांता जो है काम वाली है, ये सब उसके आगे खड़े हैं। ये टीचर है, ये व्यापारी हैं, गिरीश राव स्टूडेंट है। तो अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं वोटिंग लाइन में खड़े खड़े। तो वो कहती है, कांता कहती है, is not it good Sujata that we call all votes as equal citizens of our country, even Jain Sahab is standing in the line with us। ये अच्छा नहीं है सुजाता कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो हम काम वाले भी यहीं पे खड़े हैं, जैसे जैन साहब हैं, कोई एक जैन साहब को ये पहचान जाती है जो इसके जिनके यहाँ काम करती है ये, है ना, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, ये मान लीजिए। तो ये इसको जो कांता पहचान जाती है, इनके घर में वो काम करती होगी, तो सुजाता से अपने मन की बात कहती है। तो ये तो गवर्नमेंट की कोई अच्छी बात नहीं है कि मालिक और नौकर एक ही लाइन में खड़े होकर वोट दे। सुजाता कहती है, हाँ सही कह रही हो तुम। तो आप अपना अंदाज़ा लगाइए कि ये सही है, जब वोट देने का अधिकार है सबको, तो सब एक लाइन में ही खड़े हो, चाहे वो मालिक हो चाहे नौकर हो। तो इसी तरह से आगे जो है सुजाता बोलती है, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, चलो अब तुम अपनी वोट डालो। आई विल वोट फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। तो कांता किसको वोट देती है कि मैं तो उस व्यक्ति को वोट दूंगी जो हमारे एरिया में जो पानी सप्लाई के लिए पाइप लगाने का वायदा कर चुका है, तो उसे वोट दूंगी अपनी। अब देखिए आगे भी लाइन बनी हुई है, ये सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं। अब्दुल रहमान एक कलाकार है, हाउसवाइफ है, शबनम बानो है ना, मुस्लिम वगैरह है सब। ये जैसे ग्रेसी है, इन कंसल्टेंट है, ये किसी को कंसल्ट करती है, जैसे वकील वगैरह है, क्रिश्चियन है। गवर्नर ऑफिसर है, ये जो है गवर्नमेंट का एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है ना। इसाक लेलंग, ये भी कोई दूसरी कास्ट का व्यक्ति है, मतलब दूसरे धर्म, सब धर्मों के व्यक्ति एक लाइन में खड़े हुए हैं। योगराज है, एक बेरोजगार व्यक्ति है। रुखसाना मिर्जा है, मीडिया की एक पर्सन है। अशोक जैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो इस जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि सभी लोग, सभी धर्म के लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं अपनी वोट देने के लिए, है ना। तो इस बात से क्या समझ में आती है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, तो इसमें अगर वोट देने जाते हैं, सरकार चुनने जाते हैं, तो सभी व्यक्तियों को बराबर अधिकार है एक ही जगह वोट डालने का और किसी भी पार्टी को वोट देने का। वी विल सी द लेटर कांता, कांता ने बाद में देखा, यस नमस्ते साहब, अपने किसी मालिक को जिसके यहाँ काम करती है वो उसको नमस्ते करती है वोट डालने के बाद में। तो गुड़िया हैज़ बीन रनिंग, तो कांता कहती है अपनी बेटी के बारे में, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर इन द, आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। देखिए वो सुजाता को बताती है कि मेरी बेटी बीमार है, बहुत दिन से बहुत फीवर है उसे, लेकिन मैं जो साहब अभी दिखे थे गाड़ी में, उनके यहाँ काम ख़त्म करके आती हूँ और हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कुछ पैसे उनसे मांग के लाती हूँ सैलरी की। तो वो घर जाती है, पहले अपने घर पे एट होम, पहले अपने घर जाती है। हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल
feel better, and when I get back in the evening we shall go to the hospital, okay। वो अपनी बेटी से कहती है, कांता जो होती है, कि यहाँ पे सब कुछ है जो तुम्हें आराम देगा, दवाई है, पानी है, खाने की वस्तु हैं, और जब मैं काम करके लौट आऊँगी तो हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे। वो अपनी बेटी से इतना कह के चली जाती है। इट इज़ नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड। तो वो जब अपनी बस्ती में से निकलती है तो वो सोचती है हमारी बस्ती इतनी गंदी है, सब बच्चे कहाँ कहाँ खेल रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो मेरी बेटी बीमार ना हो तो क्या हो, और मेरी बेटी क्या सभी बच्चे इसमें बीमार हो सकते हैं। तो कांता ये बात सोचते हुए चलती है। तो अब आगे देखिए बच्चे, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। तो वो काम करने जाती है जिस घर में, वहाँ पर उसकी मालकिन उससे बोलती है कि कोनों कोनों को अच्छे से साफ करो, कोने जो हैं इनको अच्छे से साफ कर लो। हियर्स योर एडवांस कांता बट डू नॉट मेक अ हैबिट ऑफ इट। तो मालकिन से जब वो पैसे की डिमांड करती है कांता, मालकिन उसे पैसे दे देती है और कहती है कि इसे अपनी हैबिट मत बना लेना हमेशा कि एडवांस में मांगने के लिए, है ना, तो अभी तो ले लो तुम पैसे। वो पैसे लेके चली जाती है। तो कांता कहती है ठीक है मैम। तो दैट इवनिंग जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। तो उसी रात को जब वह उस जस्ट फ्यू मोर मिनट्स शाम के टाइम पे जब काम करके चली जाती है कांता और अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है, और जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। तो वो सोचती है वोट देने के लिए तो हम सब लाइन में खड़े हुए थे, जो मेरे मालिक है जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ और मैं भी सब, लेकिन उनके पास पैसा इतना है, जब उनके बच्चे बीमार होते होंगे या उनको दवाई वगैरह लेनी होती होगी तो थोड़ी ना वो लाइन में खड़े होते होंगे, उनको तो स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता होगा, अंदर जाके आराम से दवाई ले ली और अच्छे क्लिनिक पे दिखाया और आराम से नंबर आ गया उसका। तो इस तरह से वो ये सोचती हुई लाइन में खड़ी हो जाती है डॉक्टर के यहाँ। तो बच्चों इससे एक क्वेश्चन उभर के आता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, मैं आपको चैप्टर पढ़ा लूँगी उसके बाद में। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल? लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी अबाउट दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। तो बाद में वो सोचती है क्या आप सच में कांता के विचारों से सहमत हैं कि हम यहाँ पर इक्वल हैं, सब डेमोक्रेटिक कंट्री में सब समानता है वास्तव में, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके लिए 3-3 लाइनें लिखिए।